नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। स्थायी तहसीलदार एवं एसडीएम न होने से क्षेत्रीय जनता और अधिवक्ता परेशान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां राजस्व विभाग में प्रथम श्रेणी के दोनों जिम्मेदार अधिकारी स्थायी तौर पर तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी के जसपुर में न होने से क्षेत्रीय जनता एवं अधिवक्ताओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जाति स्थायी प्रमाण पत्रों के बनने में आ रही दिक्कत सहित अन्य काम भी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इस संबंध में जसपुर बार एसोसिएशन के सचिव अनिल जोशी ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि जहां एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुराने लंबित मामलों को अति शीघ्र निपटाया जाए, लेकिन जसपुर में तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी दोनों अधिकारियों के न होने से वादकारियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाद निपटने के स्थान पर लंबित पड़े हुए हैं। साथ ही बताया कि यहाँ के तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी दोनों अधिकारियों का चार्ज काशीपुर तहसीलदार एवं काशीपुर उपजिलाधिकारी को सौंपा हुआ है, जिसमें उपजिलाधिकारी यहां सप्ताह में 2 दिन बैठते हैं। उसमें भी उनकी ड्यूटी वीआईपी जैसी जगहों पर लगा दी जाती है, जिस कारण कोई भी काम नहीं हो पाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर जसपुर बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से बीती 10 दिसंबर 2025 को मिल चुका है, जिसमें जिलाधिकारी ने आगामी 15 दिसंबर 2025 तक तहसीलदार की नियुक्ति करने का ही आश्वासन दिया है। तो वही इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिले जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रदेश की सरकार को फेलियर बताया है और कहा कि जसपुर में इन दोनों अधिकारियों के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता तक अधिकारियों के पद खाली हैं, जिन पर कोई भी अधिकारी यहां नियुक्त नहीं है। इन सब को लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा सभी पदों को यथाशीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। अधिकारी यदि मुख्य यहाँ पर नहीं है तो समस्याएं सभी के लिए है, आम जन के लिए भी है और अधिवक्ताओं के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पर अभी इस समय धान क्रय का सीजन चल रहा था और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में अभी तक धान यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्योंकि दोनों अधिकारी तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब इसी परिसर में बैठते हैं और यहाँ पर जबकि न्यायालय भी है। आम जन को इतनी समस्याएं होती हैं और यहाँ पर इन दोनों अधिकारियों के मौजूद न रहने के कारण आम जन को कागजों की समस्या और काफ़ी सारी वादकारियों को मुकदमों की समस्या, यहाँ आते हैं बेचारे वो खाली चले जाते हैं। क्योंकि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय काशीपुर को यहाँ का चार्ज मिला और वो भी सप्ताह में 1 दिन आते हैं, उसमें भी उनको वीआईपी ड्यूटी वगैरह का कार्य करना पड़ता है, जिस कारण सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जनता को भी और अधिवक्ताओं को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को लेकर हमारा बार एसोसिएशन जसपुर का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से 10 तारीख को मिला है, जिसको लेकर उन्होंने 14 तारीख को केवल तहसीलदार महोदय को भेजने का ही आश्वासन अभी दिया है। बीच में बार एसोसिएशन जसपुर इन समस्याओं को उठाती रही है और आज भी समस्या जो कि तो बनी हुई है। सारे मुकदमे यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि पुराने वादों का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। उस हाल में है जिस तरह बीवी का घरवाला नहीं होता, ना तो वो मराई है और ना वो है घर में। बिल्कुल उस हाल पे प्रशासन ने छोड़ रखा है। दोनों ही मुख्य अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार दोनों नज़ारत हैं। प्रशासन, शासन, नेतागण, मुख्यमंत्री किसी को भी पता नहीं है कि जसपुर में तहसील में लोगों को क्या परेशानियां आ रही हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, कोई काम नहीं हो पा रहा, जनता भटकती फिर रही है जसपुर की, कोई सुनने वाला नहीं है। इसका कारण तो हम लोग भी नहीं जान पा रहे कि इतना शासन, प्रशासन और जितना भी मुख्यमंत्री तक है सब बेसुध हुए हैं। किसी को पता नहीं है जसपुर तहसील में कोई अधिकारी है या नहीं है। जनता का क्या हाल है, किसी को कोई सुध नहीं है। देने के लिए सुविधाएं कौन देगा, जनता के दुख दर्द कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी तो प्रशासन से यही है कि अगर जसपुर का यही हाल है तो हमें काट के किसी और देश में मिला दिया जाए।
क्योंकि आपके पास अधिकारी नहीं है जसपुर के लिए, तो हमें ये जसपुर तहसील को यहाँ से काट दो, हाथ खड़े कर दो, अपना प्रस्ताव दे दीजिए, हम किसी और देश में सम्मिलित होने की बात कर लेंगे। मैं ग्राम किशनपुर का पूर्व प्रधान हूँ त्रिलोचन सिंह फौजी, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, और यहाँ की समस्याएं हम सामाजिक जुड़े हुए हम देखते हैं कि जनता किस तरह से भटक रही है, कोई काम नहीं हो पा रहा, जनता गालियाँ दे दे के जा रही है, और वो गालियाँ कहाँ सुनाई दे रही हैं, वो सुन रहा कोई नहीं सुन रहा, हमें ये भी पता नहीं है, कम से कम सुनी जानी चाहिए। में हमारा भी काम था, तहसीलदार को ढूंढ रहे हैं, तहसीलदार तो पता लगा कि हरिद्वार चले गए हैं गंगा नहाने, तो जब गंगा ही सारे अधिकारी नहाएंगे तो फिर जसपुर को तो इसी हाल पे छोड़ दीजिए। हमारी अगर बात ये माध्यम से पहुंच सकती है मुख्यमंत्री तक या उच्च अधिकारियों तक, तो कोशिश करिए कि उन तक पहुंचे और वो सुने कि क्या जसपुर को इसी लवारिस हालत में छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए आ रहा है, कोई मुकदमों के लिए आ रहा है, तो सब लौट करके वापस जा रहे हैं। किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा अधिकारी ना होने की वजह से, तो जल्दी से जल्दी अति शीघ्र जो है अधिकारियों को यहाँ पे स्थापित किया जाए। तहसील मंडी समिति में उसमें खड़े हैं, एडीएम कोड भी यहाँ पर है। बड़ा दुख का विषय है कि जसपुर जो है एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ बहुत बड़ा ब्लॉक है ये पूरे ज़िले के अंदर, और इसे ना कई कई महीने लवारिस कर दिया जाता है। उपजिलाधिकारी यहाँ स्थायी तौर पर नहीं है, ना तहसीलदार भी यहाँ स्थायी तौर पर नहीं है। अब चार्ज कांशीपुर वालों के पास हैं, जो कांशीपुर तो बहुत बड़ा एरिया, पहले वर्ग बहुत है, वो शहर बड़ा है, तो वहाँ तो पहले लोड बहुत रहता है। 2 दिन एसडीएम महोदय आते हैं यहाँ पर, तो वो 2 दिन में काम यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ तो स्थायी रोज अगर बैठे हैं एसडीएम महोदय और दूसरा तहसीलदार तो काम निपटेंगे। बहुत जनसंख्या है यहाँ जसपुर क्षेत्र में, बड़ा ब्लॉक है ये, खटीम में से दूसरा नंबर ब्लॉक का जसपुर का है। तो स्थायी नियुक्ति, मेरा तो निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी जी से कि तुरंत स्थायी नियुक्ति, जनता की परेशानी को देख के, किसानों की परेशानी को देखते हैं, तुरंत स्थायी नियुक्ति तहसीलदार की और उपजिलाधिकारी की यहाँ पर की जाए। एसडीएम ही नहीं, जसपुर में जो शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी होता है वो भी पद खाली है, उपखंड शिक्षा अधिकारी होता है वो पद खाली है, हमारे यहाँ विद्युत विभाग में अधिशासी अभियंता होता है वो पद खाली है, हमारे यहाँ तहसीलदार का पद खाली है, हमारे यहाँ एसडीएम का पद खाली है। सब ये प्रतिनियुक्ति वाले हैं, सब किसी को काशीपुर वाले को चार्ज दे रखा है, किसी रामनगर वाले को चार्ज दे रखा है, किसी प्रिंसिपल को चार्ज दे रखा है। यहाँ जितने मुख्य पद हैं वो सब रिक्त चल रहे हैं। मैं इसी को लेकर जिलाधिकारी से मिला था और जिलाधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम पदों को जल्दी भरेंगे, क्योंकि तहसीलदार को तो उन्होंने कहा कि हम 14 या 15 में आपके यहाँ भेज देंगे। एसडीएम के लिए उन्होंने कहा कि और रुकना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम प्रभावित हो रहा, आम नागरिक को बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहाँ के सारे मुख्य पद खाली पड़े हैं और जो डबल बैठते हैं वो अधिकारी जो काशीपुर के, वो हमारे यहाँ समय कम देते, काशीपुर ज़्यादा बैठते हैं। जैसे रामनगर के अधिशासी अभियंता है वो रामनगर ज़्यादा बैठते हैं, हमारे यहाँ समय कम देते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सरकार बिल्कुल फेलियर है और इस तरफ कोई जनता के सुख दुख से उनको कोई सरोकार नहीं। लेकिन मैं क्योंकि मांग करता हूँ कि जनता के हित में अधिकारियों जल्दी नियुक्ति की जाए।